अगर अगर आत्मिक कल्याण के लिए निकला है तो आत्मिक कल्याण की ही बातें करेगा, तो आत्मिक कल्याण में कोई भटका ही नहीं सकता। हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक कामनाओं में हम जाते हैं, एक कामनाओं से मुक्त होने जाते हैं। तो हम गए किस लिए हैं? कामनाओं से मुक्त होने के लिए गए हैं, तो हमें आत्मज्ञानी गुरु के यहाँ ही मैं टिक पाऊंगा, और किसी के पास मैं टिक ही नहीं सकता। और कामनाओं में मैं गया हूं तो मुझे वही लोग मिलेंगे, मैं वही टिक जाऊंगा। तो मतलब मेरी चाल ही निर्णय देगी कि वो क्या है। हाँ। अगर मैं कामना वाले के पास चला भी गया, कोई जिज्ञासु अगर कामना वाले के पास चला आप भी गया, रुकोगे नहीं, तो रुकेगा ही नहीं, टिकेगा ही नहीं, टिकोगे नहीं। मतलब हम खुद ही मशीन बन जाएंगे चेक करने के अगले को कि मैं करने क्या आया था यहाँ पे। आपकी जिज्ञासा, हाँ, हाँ, आपकी जिज्ञासा ही आपको लेके जाती है। जैसी जिज्ञासा है वहीं जाके रुक जाओ। अच्छा, मतलब वो जिज्ञासु पहुंच तो जाएगा हर दर पे, लेकिन वो खुद की जिज्ञासा से पता चल जाएगा कि आप एक बात, एक सामान लेने जाते हो, कितने दुकान पे चेक करते हो? क्या हर दुकान पे चेक करने गए थे क्या? जब तक आपका सामान नहीं मिलता। क्या जब घर से निकले थे तो क्या हर दुकान पे जाने के लिए निकले थे? नहीं ना। आप अपना सामान लेने गए थे, जिस दुकान पे मिलता है वहीं रुक जाते हो और सामान लेके चले आते हो। तो आपकी जिज्ञासा ही आपको लेके जाके खड़ा कर देती। तो मुझे मतलब दुनियादारी में पूरे भटकने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्या घर से निकला हूँ, क्या खुद के साथ प्रोमिसेस हैं, वो मुझे आप वहाँ जाके खड़े हो जाओगे। अच्छा, हाँ, दुकानदार खुद कहेगा आगे जाओ, मेरे पास नहीं है। हाँ, क्योंकि जब आप देगा तो पढ़ोगे, यार कंपनी नाम वही है, कंपनी दूसरी है, चलेगा ना, ना मुझे वही कंपनी का चाहिए, उससे नीचे मैं बात नहीं करूंगा। बोलेगा देखो भाई मेरे पास, क्योंकि आप भी तो पढ़ोगे, नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, अब मेरे पास नहीं है, आगे जाओ। क्या वो खुद भेज देगा, आगे जाओ। सही सही सही, पक्का जिज्ञासु रहोगे तो। नहीं तो कन्विंस करेगा, कंपनी दूसरी है लेकिन माल वही है, ले लो, पहले वो कन्विंस करेगा। लेकिन आपकी पक्का जिज्ञासा है, नहीं हम समझौता नहीं करेंगे, इसके अलावा मुझे नहीं चाहिए, तो कहेगा, आखिरी में कन्विंस करते करते खुद कहेगा तुम जाओ, कि नहीं तो तुम और लोगों को बिगाड़ दोगे। सही सही, क्या तुम यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो और लोगों को बिगाड़ दोगे, और भी कस्टमर आ रहे हैं, तुम्हारी बात सुन के वापस चले जाएंगे। तो खुद हाथ जोड़ के कहेगा भैया आगे निकल जाओ ना। जिज्ञासा आपकी क्या, जिज्ञासा ही आपको लेके जाके खड़ा कर देती। नकली हो तो नकली के पास खड़े हो जाओगे, और असली हो तो असली के पास खड़े हो जाओगे। समझ में आ रही है? जैसे प्लस माइनस है, तो प्लस अगर माइनस से टकराए नहीं जुड़ पाएगा, जोड़ दोगे? हाँ, सब तर 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 तर, हाँ? और प्लस प्लस से माइनस माइनस से जुड़ेगा, कुछ नहीं होगा, नहीं संभाव हो जाएगा। तो नकली नकली के पास टिक जाएगा, असली असली के पास टिक जाएगा। मतलब ऑल ओवर अगर मिला के बोले तो मेरी जिज्ञासा ही मुझे तारेगी आपको। हाँ बस, मेरी खुद की यात्रा, मेरा खुद का काम, मेरा खुद का नकली असली पहचानना, पहुंचना, गिरना, उठना, सब कुछ मेरे ऊपर ही है। आपके मेरे करे ही होगा, किसी करे कुछ नहीं होगा। आपकी जिज्ञासा, और आपकी जिज्ञासा ही करवाएगी। क्या आपकी जिज्ञासा ही करवाएगी। काम भी कौन करवाएगा? आपकी जिज्ञासा। जैसी की जिज्ञासा वैसा काम भी करोगे। तो नकली नकली के पास टिकेगा, असली असली के पास टिक जाएगा। और क्या ऐसे भी है कि अलग अलग टाइप के लोग हैं, साधक हैं, तो किसी साधक को कोई गुरु रास आता है, किसी साधक हाँ हाँ, अपनी 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 क्योंकि एक चॉइस, एक ही गुरु पूरे दुनिया को, या पूरे दुनिया में जितने लोग हैं साधक हैं, सबको एक ही गुरु की बात। गुरु तो एक ही है, दो नहीं होता, इसे ध्यान से नहीं, पर व्यक्ति जब शरीर अलग अलग होता है। हाँ, शरीर जब अभिव्यक्ति तो मुझे तो ज्ञान चाहिए, मुझे व्यक्ति विशेष नहीं चाहिए। मुझे, हम ज्ञान लेने गए थे, दो के पास है, और पहले वाला ही मुझे ज्ञान समझ में आ गया, दूसरे के पास में क्यों जाऊंगा? मुझे पानी पीना है,
तो पानी तो एक ही जगह से आता है, दो जगह से आता नहीं, नल अनेक है। तो कभी कभी क्या लगता है हमें इस नल का पानी भाता है, उस नल का नहीं, लेकिन वो नल वाला भी कई लोगों का प्यास बुझाता है, मुझे नहीं भा रहा है। तो मेरा कल्याण कैसे हो जाए वो कर ले। गुरु एक होता है, दो होता ही नहीं। गुरु ज्ञान का प्रतीक है, मेरा इतने में हो गया, बात खत्म। तो मुझे सिर्फ अपने से मतलब है कि मेरा हो रहा है कि नहीं हो रहा, मुझे ऑल ओवर बस अपने से मतलब, बस बात खत्म। बस ये तो अपने अपने मार्ग हैं, कोई हमें भक्ति मार्ग तुलना से नहीं जाएगा तो करनी। क्या प्यास बुझाने के लिए हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था करते हैं। कोई किसी को इस नल का पानी भाता है, कोई कहता है इस नल का बहुत अच्छा है, सबकी अपनी अपनी, सब अपना अपना प्यास बुझा रहे हैं। तो गुरु एक ही है, दो नहीं। वहां भी पानी एक ही जगह से आ रहा है, वहां भी एक ही जगह से आ रहा है, दो जगह से नहीं। कई प्लास्टिक की टूटी है, कई स्टील की है, लेकिन आ एक ही जगह से रहा है। अच्छा, टेस्ट में भी फर्क है, क्योंकि सबका बताने का तरीका अलग है। किसका तरीका मुझे भा जाए। तो मूल अपना कल्याण कर लो, तुलना हमें नहीं करनी, क्योंकि हम व्यक्ति विशेष को नहीं खोज रहे हैं, हम ज्ञान को खोज रहे हैं। मुझे नल से मतलब नहीं, मुझे अपनी प्यास और पानी से मतलब। और पानी एक ही जगह से आता है, दो जगह से नहीं। तो ऐसे ही गुरु ज्ञान का प्रतीक है। गुरु एक होता है, दो होता भी नहीं। जैसे पानी एक जगह से आता है, तो ज्ञान भी एक ही जगह से आ रहा है। तो गुरु ज्ञान का प्रतीक है। लेकिन हाँ, वो हमारी अज्ञानता है कि हम आइडेंटिटी में उसको भारी आवरण से देखते हैं, ये हाँ। मेरा गुरु है, वो तेरा गुरु होता है। वही तो इसका गड़बड़ मतलब है। वो गुरु भी मेरा तेरा होता है क्या? तेरा मेरा से जो मैंने अहंकार धारण किया, उस अहंकार से मुक्त करा दे वो गुरु। तेरा मेरा से मुझे मुक्त करा दे वो गुरु। गुरु भी तेरा मेरा थोड़ी ना होता है। तो स्थूल दृष्टि होने से एकदम हाँ। आदमी एकदम स्थूल शरीर फंस को जाता पकड़ है, लेता है, तो फंस जाता है ना। शरीर को पकड़ लेता है। फिर वो उसकी शिक्षा का जो ढांचा है, जिस ढांचे में वो ज्ञान दे रहा है, क्योंकि जब गुरु कोई देता है ज्ञान तो किसी न किसी व्यवस्था में देता है, ढांचा बनता है उसके सामने, तो उस ढांचे को बदल या ढांचे को पकड़ लेता है। इस ढांचे को पकड़ लिया तो फिर वो ढांचे में उसको दिक्कत हो जाती है, दूसरे ढांचे ये हो गया। क्या ढांचे इसलिए में- फिर तेरा मेरा या गुरुओं की लड़ाई या चेलों की लड़ाई, हमें ज्ञान पकड़ना चाहिए। हमें क्या मतलब? तो स्थूल दृष्टि में तो फिर वो होता नहीं ना, ज्ञान पकड़ा नहीं जाता। स्थूल ढांचा ज्ञान को पकड़- पकड़ो ना। हाँ, शरीर पकड़ आता है, जगह पानी दिखता के लिए है। गए थे, नल के लिए थोड़ी नहीं गए थे। तो फिर हाँ, फिर उस पे एकदम उसी पे जो नजर टिकाए रखेगा, तो वही फिर सच्चा गुरु, सच्चा अपना सच्चा साधक या कल्याण सच्चा होगा। जिज्ञासु। हम मूल के लिए गए, हमें मूल की बात करनी है। हमें तुम्हारे रूप रंग से क्या मतलब? तो वहीं से पता चलती है कि वो प्यास कितनी, प्यास सच्ची है तो फिर वो आपकी वो मूल नजर की बात करेगा। उसके ऊपर से नजर हटेगी। हाँ। अगर प्यास कच्ची है तो फिर वहां टिकेगी नहीं, स्थूल पे जाएगा। किस तरह की साधना दे रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था चला रहे एकदम हैं, हाँ, किस तरह के हाँ, यही सब बात करेगा। प्यासा प्यास बुझाता है, और प्यास नहीं है तो कई तरह की बातें करता है। हाँ, मेरा ये कहना था कि जैसे हम किसी के पास जाते हैं तो वहाँ मेरी प्यास का ही पता चलता है कि कच्ची अगर है तो वो जैसा भी कुछ भी कर रहा होगा, मतलब मेरा भी कहीं से काम निकल रहा है तो मैं वहाँ अटक जाऊंगी। मेरी प्यास ही कच्ची है इसलिए मैं अटक गई। अदरवाइज तो मैं रोज अगर अपना खुद का पैमाना कि अंदरूनी मेरे अंदर कुछ स्थिति में कुछ प्रगति हो रही है कि नहीं हो रही, तो मैं वो जो भी बताएगा उसके बताए गए नियमों पे मैं चली, और स्थिति में कुछ ऊपर की तरफ जा ही नहीं रही है। हो सकता है कि मैं डाउन ही चली गई उसके मतलब हर जैसे इनका कहना था महाराज जी का कि जो वो बताते हैं कि वो एक निर्दोष साधक गया शुरू में, उन्होंने बताया कि माला करो, तो हम माला करने लगे और उससे मेरे को कुछ हो ही नहीं रहा अब। तो इसका मतलब जो अलग अलग मिजाज के अलग अलग साधकों की भीड़ बहुत रहती है, और अगर हम जाए तो हमें रास ही नहीं आता, तो या तो वहाँ पे ये कहा जाएगा कि तूने सही से नहीं किया, और या तो मैं ये कहूँगा यार मेरे को ये मजा ही नहीं है, मतलब मजा इन द सेंस मेरी कुछ सूझबूझ में कोई या मेरी अशांति में मेरा दुखों का मेरे कोई निवारण ही नहीं है ना, और बोरिंग फील हो रहा है कि मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इन चीज से। मतलब मेरे को तो एक इरिटेशन हो जाती है कि यहाँ टाइम पास क्यों कर रही हूँ मैं। तो वहां पे क्या मतलब फिर अपने को लगता है यार हम तो इतनी जगह घूम लिए,
यहाँ कुछ हो ही नहीं रहा, या तो मेरे में गड़बड़ है लग रहा, सारी दुनिया सही है, यहाँ इतनी भीड़ को कुछ हो रहा है शायद, क्योंकि वो वहाँ पे जो भीड़ है वो इस टाइप से भी करा देती है कि जब इतनी भीड़ को कुछ हो रहा है, क्योंकि हम एक प्रजातंत्र में रहते रहते हमारी मेंटेलिटी भी शायद इस टाइप से हो गई है कि जहाँ ज्यादा भीड़ या झुंड है तो यार इनको हो गया तो मुझे क्यों नहीं हो रहा है। तो और वहां पे जैसे इन्होंने बताया कि ये एक गुरु 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 मतलब एक पर्सनैलिटी वाइज जो हमने गुरु मान लिया है, अलग अलग संप्रदाय अलग अलग मत जो भी है, तो इतनों सारों की क्या जरूरत है। तो अगर एक बंदे के अंदर सामर्थ्य हो, अगर फॉर एग्जाम्पल हम मान ले महात्मा बुद्ध के अंदर वो सामर्थ्य था, तो सारे विपश्यना ध्यान करके तर जाते शायद। या कबीर पंथी है तो कबीर पंथ पे जो चल रही वो आज तक वो इतने बोर हो रहे हैं कि हम दोए वो रट रहे हैं, पीएचडी हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उनको कबीर का मतलब एक चीज भी नहीं अंदर गई है। तो फिर ये लगता है कि यार चरित्र नहीं अपनाया ना, अच्छा शब्दों को लोग ढो रहे हैं, गांजा पी रहे हैं कबीर की बात कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं बुद्ध की बात कर रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं और दया करुणा प्रेम का बुद्ध की बात कर रहे हैं। क्या वो आपने अपनाया? क्या चरित्र अपनाया? क्या चरित्र अपनाने से कुछ होगा ना। शब्द तो बोल रहे हो, बीड़ी पी रहे हो शब्द बोल रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो बुद्ध की बात कर रहे हो, हाँ? तो बुद्ध को कहाँ समझा उसने? तो इसमें मतलब क्या, जो मैं किसी पे अटक गई तो मेरी जिज्ञासा बुद्ध बुद्धि होगी, तो आपकी मतलब जिज्ञासा आपसे पैदा ही नहीं हुई, कहीं और से पैदा हो गई है, ठीक है। और मान सम्मान के चक्कर में अध्यात्म में चल दी है कि चलो अब एक घंटा उल्टा बचा के थक गया, चलो अब ध्यान करते हैं। हाँ। अब ध्यान करके अपने आप को आध्यात्मिक कहलाएंगे। हाँ। ध्यान करने में फंस गए, और ध्यान करने जब करने लगे तो ये जितने भक्ति मार्ग है ये आपको तुच्छ दिखने लगे, ये देखो फालतू, ये देखो क्या कर रहे हैं। हाँ। तो आप बड़ा बन गए। सही सब एक दूसरे को बस अच्छा दिखाने में। तो उसी में तो फंस जाते हो ना। अरे भाई अब यहाँ तो हर मार्ग से गए हैं लोग, हाँ सही। हो सकता है घंटा बजाते बजाते चला जाए, पता नहीं वो घंटा किस भाव से बजा रहा है, आपको पता है? वो घंटा बजाते बजाते तर जाए। स्थूल रूप से वो क्या कर रहा है, कौन सी इसमें है, फिर और भाव रूप से वो तो कहाँ है, इसका कोई गंडकी वेश्यावृत्ति करते हुए पहुंच गई। फिर तो इसका मतलब मुझे तो किसी से मतलब ही नहीं होना चाहिए यार, मुझे क्यों जजमेंट, मुझे मैं कौन हूँ निर्णायक जब मेरा खुद के फटीचर है, खुद की लाइफ का पता नहीं है क्या हो रहा है, तो मुझे निर्णायक भी नहीं बनना चाहिए, मुझे खुद का स्थिति देखनी चाहिए, अपना मुझे क्या कल्याण भारा के है। लिए जन्म हुआ है, ना कि निर्णय लेने के लिए। सही। निर्णय करता ही तो भटकता है। आपका जन्म आपके कल्याण के लिए हुआ है, ना कि निर्णय करने के लिए। आप हो कौन निर्णय करने वाले? आप कौन हो तुलना करने वाले? अगर मेरी ऐसी वृत्ति जा रही है तो मुझे ये ध्यान रखना, एक संतरी की तरह, एक सचेत पहरेदार की तरह देना कि भाई तुझे क्या मतलब है, तू क्यों उलझ रहा है यहाँ पे। मैं आत्मिक कल्याण के लिए आया हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं। हाँ कोई कुछ भी करता मुझसे क्या मतलब? जैसे महाराज जी ने कहा कि मेरा बिल्ली में और गाय में मोह नहीं है, तो क्या मैंने फिर इनसे कहा क्या मोह है? जब इन्होंने कह ही दिया तो बात खत्म हो गई। हाँ वो ये अपना समझे कि है कि नहीं है। जब नहीं, वो तो फाइनल हमको बता दिए ना। हाँ। इसमें मैं नहीं फंसा हूँ। सही। तो बात खत्म हो गई। तो मैंने कहा देखो कहाँ फंसे हो, फंसे तो पक्का हो, अच्छी बात है इसमें नहीं फंसे हो, लेकिन कहीं फंसे हो। सही है। तो वो देखो, क्योंकि जब आपने फाइनल कर ही दिया कि मैं इसमें नहीं फंसा हूँ अपनी समझ के बाद, अपनी समझ से, तो फिर आप इसमें नहीं फंसे हो, तो देखो कहीं न कहीं तो फंसे हो, उसकी खोज कर। ये भी जहाँ बंदा है वहाँ से वो, हाँ कहीं न कहीं तो हो। वहाँ से हाँ अगर मूल में हो, अगर आपने कह दिया नहीं तो मैं तो उसी स्थिति में हूँ, तो बहुत अच्छी बात है, बात ही खत्म हो गई। तो मैं भी अब निकलता हूँ, क्योंकि मेरी जरूरत आपको है ही नहीं है, मैं आगे जाऊंगा। मैं छोड़ी ना आपकी स्थिति जांचने आया हूँ। आप तो अपनी जरूरत बताए तो मैं यहाँ आया। अभी आप बोल दो मेरी उपलब्धि हो गई तो ठीक है, मैं निकलता हूँ, क्योंकि अब मैं रुक के करूंगा क्या? सही। आप जाओ, आप भी काम करो। सही। हाँ। मैं जो थोड़े नहीं कहूंगा आपकी उपलब्धि नहीं हुई, नहीं, आपने जब आपने कही दिया हो गई तो हो गई। तो मतलब ये पैमाना हम खुद ही कर दे कि पहुंचे कि नहीं पहुंचे, ये कोई बता भी नहीं सकता। को पता चलेगा। अच्छा, ये कोई बता भी नहीं सकता। नहीं, उस परम स्थिति वाला तो सिद्ध कर देगा, लेकिन उसे क्या जरूरत है? हाँ। अच्छा,
उसे क्या जरूरत है भाई? अगर उस स्थिति पे कोई है, जैसे आप वकालत की हो, तो अगर कोई कह दे मैं वकील हूँ, तो आप कुछ पूछ के सही, आप सही। सिद्ध कर दो वकील है कि नहीं। सही। लेकिन तू है तो है, जा केस लड़, सही मुझे जज के सामने जाएगा, कोर्ट में फैसला हो जाएगा, तू है या नहीं। मैं इतना समय क्यों बर्बाद करूँ? ये काम मेरा थोड़ा ना, तुझे जांचना, ये सही बात। मेरा काम मैं कर रहा हूँ। तुझे जब वो उपलब्धि हो ही गई तो अपना जाके काम कर। काम करने में पता चल जाएगा तू है या नहीं। तेरे कर्म का भोग तू भोगेगा, मुझे मैं मतलब इतना नहीं क्या। समय क्यों बर्बाद करूं प्रश्न तुम्हारे लिए कि तुम्हारी उपलब्धि हुई है कि नहीं? ये तो आपका काम बता देगा। बहुत बढ़िया। हमें क्या जरूरत? हमें तो कोई कह दे मैं उपलब्ध हूं, तो हाँ बहुत अच्छी बात है, काम करो। उपलब्ध हो तो काम करो। काम करने में पता चल जाएगा उपलब्धि है कि नहीं। और कहो नहीं मैं तो आनंद में हूं, तो मन बुद्धि भी रहता है। हाँ? वो तो काम में पता चलेगा उपलब्धि हुई है कि नहीं। वो तो मन बुद्धि भी रहता है, पागल भी आनंद में घूम रहा है। आपका काम बताएगा आपकी स्थिति। हमसे तो कोई कुछ कह जाएगा, हाँ ठीक भाई मेरी कोई जरूरत है तो बताओ, नहीं तो मैं तो आगे जा रहा हूं। क्योंकि मुझे ज्ञान देने के लिए मिला है। देना किसको है? लेने वालों के लिए, जरूरतमंद के लिए। आप कह रहे हो मुझे जरूरत नहीं, तो मुझे अब फिर आपसे बातें नहीं करना है। सही, तो ग्राहक ही नहीं है मेरा। हाँ, क्योंकि मुझे सामान का। आपकी स्थिति जांचने के लिए तो मैं निकला नहीं हूँ। मैं तो निकला हूँ ज्ञान देने के लिए। मैं अपना काम करूंगा। आपको जरूरत नहीं तो मैं आगे जा रहा हूँ। सीधी सी बात है। हम जिस लिए निकले हैं मुझे वही करना चाहिए। अच्छा, तो कोई अगर ये बोले कि भाई महाराज जी ने बोला कि मैं इन चीजों में नहीं फंसा हूँ, वो स्थिति नहीं कोई पता होगा अपनी, आपने बोला कि आप ये खोज करो कि आप फिर फंसे किस में हो, तो क्या मुझे ऐसे पता चल जाएगा मैं किस में फंसी? हाँ, खोजेंगे पता चल जाएगा। कैसे खोजे मतलब? बस अब चिंतन होगा कहाँ फंसा हूँ। अच्छा, प्रश्न खड़ा करो, कहाँ फंसा हूँ। अगर मैं ये अपने से समझूं भाई मैं कहाँ फंसी हूँ, कहाँ फंसी हूँ, हाँ? मुझे नहीं पता चल रहा मैं कहाँ फंसी हूँ। चलेगा नहीं तो। चलेगा तो कोई आपकी हेल्प करेगा। अच्छा, गुरु आके हेल्प करेगा। परिस्थिति जब आपको कहीं दबाएगी, आपके बटन दबाएगी, और जहाँ आप झल्लाओगे अंदर से आपका फूल हट नहीं, जाएगा। पता चल जाएगा। अच्छा, तो कहीं ना कहीं तो जैसे जख्म है आपको, तो जख्म पे कोई उंगली दबा दे, सही सही। तो दर्द जब होगा तो तब वहाँ देखना कि कहाँ कहाँ जख्म है, क्या जख्म है। पता चल जख्म है जाएगा। तभी दर्द है, नहीं तो जहाँ स्वस्थ है वहाँ दबाओ, कुछ नहीं हो रहा है। तो अगर आप अंदर से पूरी तरह से सेटल है तो नहीं होता। पता चल जाएगा। सबको सब पता है, पता तो करो। अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं इसमें नहीं फंसा हूँ, इसका मतलब अब खोजना है कहाँ फंसे, बारीकी। और जब आप नहीं खोज पाओगे, एक आदमी बोझा उठा रहा है थक गया, तो पब्लिक खुद जाके उठवा देती है, भैया हम उठवा दे रहे हैं। तो कोई इतना कोई आएगा। तो ऐसे ही प्रकृति गुरु भेज देती है। अच्छा, हाँ। तो मैं तो वहाँ साधना हो इतने दिन आपके साथ रहते होगे, मुझे बड़ा एक थोड़ा सा ना भय वाली स्थिति से मुझे लगता है, जैसे अध्यात्म कुछ इस टाइप का है, जैसे बहुत शिद्दत के बाद एक गर्भवती, मतलब बड़ी बहुत टाइम हो गया उसको, बड़े लोगों के ताने सुनने को मिला है, वो अपने आप को भी गिल्ट फील कर रही है, और बड़े वैद्य के पास जाके थक गया, हर तरह के प्रपंच करने के बाद थक गई, और किसी भी पुण्य के कारण किसी ने संत ने उसको कोई फल दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, जो भी, आज उसने गर्भ धारण कर लिया माना कि, तो वो उसकी अपेक्षागत जो कि नॉर्मल शादी हुई ठीक ठाक थी और उसने गर्भ धारण किया, तो वो मस्त मौला की तरह घूमती है, उसको कोई मतलब नहीं, गर्भ है, छोटी उम्र में शादी हो जाती है, लड़पन रहता है, कहीं भी कूदती फांदती है, कुछ नहीं। और एक लंबे टाइम पीरियड के बाद अगर किसी को गर्भ ठहर जाता है, वो भी बड़े डॉक्टरों के धक्के खा के, सारे टेस्ट वेस्ट करके, मतलब बहुत ज्यादा परेशानी के बाद उसने गर्भ धारण कर लिया, तो वो बड़ी सोते जागते, मतलब सोएगी भी नहीं, कहीं करवट से मेरे ये वो ना हो जाए, गर्म चीज सूं मतलब हर चीज की तासीर जानेगी, गर्मी के कारण मेरा गर्भपात ना हो जाए, मतलब वो इतना वो करती है। तो मतलब 9 महीने का कब टाइम उसका इतना लंबा हो जाता है, तो मुझे लग रहा है कि अध्यात्म मेरे लिए कुछ इस टाइप से काम कर रहा है कि हर पल इतना ज्यादा उस एक गर्भिणी की तरह कि यार इस काम में भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी गिरने वाली स्थिति हो,
तो क्या इस टाइप का ये भय क्या है, ये मतलब यार उसी की जो स्थिति मैंने कंपेयर बहुत की मेहनत वैसा ही के है? बाद मिलता है तो ऐसा ही रहता है, कहीं छूट ना जाए। तो उसमें क्या उसमें उस परमात्मा, सुपर एनर्जी, गुरु, उसमें उसका क्या रोल रहता है? उसका अब उसको तो पता नहीं चला, बहुत सारी चीज खाने की ऐसी भाई गर्म तासीर की उसने खा ली और उसको पता भी नहीं, या घर कुछ ऊंचा नीचा ऐसे बना है, अब उसको ऊंचा नीचा सीढ़ियों से भी उतरना पड़ेगा उसको तो, और उसका खुद का ही पैर मुड़ जाए। बहुत सारी चीजें है ना कि वो कर भी ना पाए। ज्ञान नहीं होता तो कोई और संभालता है, उसे ज्ञान है कहीं न कहीं, कहीं न कहीं है। नहीं, वो गर्भिणी को चलो ज्ञान हो गया होगा, धारण भी तो किसी के द्वारा हो रहा है, इसमें हो गया। अच्छा ठीक है, तो अध्यात्म में मतलब गुरु वो हेल्प करेगा, ख्याल रखेगा ना। ऐसे थोड़ी ना है, ज्ञान देने वाला भी तो आपको पूरा समझा रहा है कैसे कैसे इसका उपयोग करना है। नहीं तो आप सत्संग समझ ही नहीं पाते। समझ रहे हो इसका मतलब आपको कैसे कैसे उपयोग करना है भी पता है, ये तो समझ ही नहीं पाते। मैंने आपसे क्या कहा, हमारी बहन ने इतना सेवा किया, मैं उसको देने गया, समझ ही नहीं पाई। समझ नहीं पाई तो कर ही नहीं सकती। आपको सत्संग समझ में आ रहा है मतलब करने की क्षमता है, नहीं तो समझ में ही नहीं आता। डिमांड सप्लाई होता है ना, डिमांड ही नहीं है तो कितना डालोगे, चलाओगे उसे? हाँ, एब्जॉर्ब ही नहीं मैं होगा। तो बता रहा हूँ, प्रत्यक्ष मेरे साथ घटना घटी। मैं जब मेरी उपलब्धि का समय था तो मैं सबसे ज्यादा वहीं रहा। मैंने कहा यार इनको दे पहले, क्योंकि इन्होंने बहुत सेवा किया। तो वो तो कामनाओं के नीचे कामनाओं मतलब, हाँ मतलब वो बात ही नहीं करते, वो नीचे कामनाओं में नीचे आने के लिए बात करते। तो वहां मैं रहता भी नहीं, जो कि इस बार भी गया था, ज्यादा नहीं रह पाया, क्योंकि वही बात करते हैं घुमा फिरा के, उनको कितना भी लेके आओ। फिर हमने भी प्रयास नहीं किया, प्रयास कर भी नहीं सकते, क्योंकि मैं प्रयास तो कर नहीं सकता, सिर्फ बोल सकता हूँ। अब जीव की वो स्वतंत्रता है, हाँ, उस पे कोई अब हम क्या करें? हम इतना कर सकते हैं, हम आगे जा सकते हैं। तो क्या ये अध्यात्म भी अपनी यात्रा मतलब कोई जबरदस्ती आपको उस नहीं, रास्ते नहीं चला ही नहीं नहीं, सकता? नहीं, कभी नहीं, अच्छा कभी नहीं। अच्छा, और जितने भी उपलब्धि हुए, बुद्ध अपने पिता को चला पाए क्या? ओ चला पाए क्या? ना ना ना। फिर लेकिन उसका बेटा एक बार में, पहली बार में उसके साथ ही हो गया था वो। फिर तो मतलब ये क्या जीव खुद डिसाइड करता है? कृष्ण कहता अपने वो पिता को चला पाए क्या? अर्जुन को ज्ञान दिया, अपने भाई पिता को तो नहीं दिया, उनकी जिज्ञासा ही नहीं थी। तो क्या, या तो मुझे लगता है ऐसे है कि कोई जीव अपने जन्म जन्म के अनुभव से पक्का 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 हुआ, हाँ, वो जब उस पॉइंट पे आता है तो वही होता है, उसका पकना कितना पका है एकदम। वही। अब जो पका नहीं है, तैयार नहीं नहीं, है, कुछ नहीं कोई कर कुछ नहीं। कुछ नहीं कर सकता। ऐसा होता तो मैं कर्नाटक से सीधा आपके पास क्यों आता? गांव गांव घूमते आता ना। हाँ?